1940 का दशक भारत के इतिहास का सबसे उथल-पुथल भरा समय था। आज़ादी की लहर पूरे देश में दौड़ रही थी, लेकिन आज़ादी के इस रास्ते पर सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक मतभेद भी गहराई से जड़ें जमा रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच भविष्य के भारत को लेकर गहरे मतभेद थे। एक तरफ अखंड भारत का सपना था, तो दूसरी तरफ एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे और उनके भाषणों ने राजनीति की दिशा बदल दी। इस संघर्ष की शुरुआत 1940 के लाहौर प्रस्ताव से हुई, जिसने पाकिस्तान की नींव रखी। 30 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के नेताओं की एक ऐतिहासिक बैठक हुई। जिन्ना ने पहली बार औपचारिक रूप से एक अलग मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग रखी। भीड़ ने इस मांग का जोरदार समर्थन किया, जिससे देश का राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल गया। इस प्रस्ताव ने भारत के विभाजन की रेखा खींच दी थी, जिसकी परिणति 1946 में हुई। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा ताकि सत्ता के हस्तांतरण का रास्ता निकाला जा सके। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत को अखंड रखते हुए एक संघीय ढांचा तैयार करना था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच किसी भी योजना पर सहमति नहीं बन पा रही थी। इस असफलता ने जिन्ना को एक कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, सीधी कार्रवाई। 29 जुलाई 1946 को जिन्ना ने आधिकारिक तौर पर डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब संवैधानिक तरीकों का समय खत्म हो गया है और हमें अपना हक छीनना होगा। पूरे देश में खलबली मच गई। 16 अगस्त को इस सीधी कार्रवाई के लिए चुना गया था। अखबारों की सुर्खियां आने वाले संकट की चेतावनी दे रही थीं। कोलकाता इसका केंद्र बनने वाला था। 16 अगस्त 1946 की सुबह कोलकाता के लिए एक काली सुबह साबित होने वाली थी। शहर में हड़ताल का आह्वान किया गया था। शुरुआत में सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, शांति की जगह तनाव और नफरत ने ले ली। दो समुदायों के बीच अचानक झड़पें शुरू हो गईं और शहर हिंसा की आग में जल उठा। इसे इतिहास में द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जाना जाता है। 3 दिनों तक कोलकाता की सड़कें खून से लाल रहीं। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। हजारों लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। मानवता शर्मसार हो रही थी। कोलकाता का यह घाव कभी नहीं भरने वाला था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कोलकाता की यह आग जल्द ही देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गई। नोआखाली, बिहार और पंजाब, हर जगह हिंसा और प्रतिशोध का तांडव मच गया। लोग अपने ही घरों से भागने को मजबूर थे। नफरत ने पड़ोसी को पड़ोसी का दुश्मन बना दिया था। इस अंधेरे के बीच महात्मा गांधी ने शांति का दिया जलाने की कोशिश की। गांधी जी अकेले ही नोआखाली के गांवों में घूम घूम कर लोगों से शांति की अपील कर रहे थे। उन्होंने नफरत को प्यार से जीतने की कोशिश की, जो उस समय एक नामुमकिन सा काम लग रहा था। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे की हिंसा ने यह साफ कर दिया था कि विभाजन अब टाला नहीं जा सकता। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और 2 नए राष्ट्रों का जन्म हुआ। यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था, जिसकी कीमत लाखों जिंदगियों ने चुकाई। डायरेक्ट एक्शन डे ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह हमें याद दिलाता है कि नफरत की कीमत कितनी भारी हो सकती है। देखने के लिए धन्यवाद।